नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आचार्य क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपके पास में नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हम प्रश्नावली 7.2 है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। उसका अगला क्वेश्चन है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को जो कोई ये पास में बिंदु है -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अब देखो इस प्रश्न को समझो। अपने पास में कोई भी दो बिंदु है, उन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड क्या हो गया ए। कितना है अपने पास में -3, 10 और बी कितना है देखो बी -6, 8 है। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड कोई बिंदु है जिसको हमने क्या मान लिया पी मान लिया और -1, 6 है। ये ए बी है, ये बिंदु है पी। इन दोनों बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित करता है वो निकालना है और वो अनुपात हमने क्या मान लिया के अनुपात 1 मान लिया। क्या मान लिया के अनुपात 1। अब देखो अपने पास में कोई दो बिंदु है, देखो ए और बी कोई दो बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी हो गया और इस जोड़ने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु बी है पी है जो इन दोनों को क्या करता है विभाजित करता है, यानी दो भागों में बांटता है। देखो पी का इधर का भाग हो गया और इस पी से बी की तरफ इधर का भाग हो गया। इन दोनों भागों को किस अनुपात में बांटता है उस अनुपात में बांटने वाले अपने को क्या निकालने उस बिंदु के अनुपात निकालना है कि वो किस अनुपात में विभाजित करता है। अब देखो हम क्या करते हैं उस अनुपात निकालने के लिए उस अनुपात को क्या मान लेते हैं के अनुपात 1। अब देखो इस प्रश्न को हल करो। माना बिंदुओं, इस पहले बिंदु को तो हमने क्या मान लिया ए माना बिंदुओं ए जो क्या है 3 और -10 है, बी कितना है 6 -8 है, जो बिंदु पी क्या है -1 और 6 को के अनुपात 1 में विभाजित करते हैं। अब देखो किस अनुपात में विभाजित करते हैं के अनुपात 1 में। अब अपने को अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं विभाजन सूत्र लगाते हैं। अब अनुपात विभाजन सूत्र के माध्यम से आप देखो इस -1 के द्वारा भी निकाल सकते हो, 1 के द्वारा 6 के द्वारा भी। इस -1 को हम x बोलते हैं, इस 6 को y बोलते हैं, यानी मतलब आप विभाजन सूत्र में जो x और y होता है उस x और y में से आप x के द्वारा भी निकाल सकते हो, y के द्वारा भी निकाल सकते हो। दोनों के द्वारा अनुपात क्या आता है समान ही आता है। अब देखो विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र से अब देखो विभाजन सूत्र क्या है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। मेरे पास में ये विभाजन सूत्र हो गया। मेरे पास में x का मान कितना है -1। देखो इसको x बोलते हैं, देखो मैं आपको बता देता हूं ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, ये m1 होता है, ये x होता है, ये y होता है, जबकि ये m1 होता है और ये m2 होता है। ठीक है, यानी जो a और दो बिंदु आते हैं उनको तो हम x1 y1 बोलते हैं, x2 y2 बोलते हैं। जो बिंदु आता है उसको हम क्या बोलते हैं xy, और जो भी अनुपात आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं m1 m2। अपने पास में विभाजन सूत्र ये होता है, इस विभाजन सूत्र में जो भी मान दे रखे हैं वो मान रखने पर अपने पास में किसका मान आ जाएगा अनुपात का मान आ जाएगा, इस k का मान आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरे पास में x का मान कितना है -1, m1 कितना है देखो k, x2 कितना है देखो 6 प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है -3 बटा k प्लस 1। देखो m1 का मान k है और प्लस है m2 का मान कितना है 1। अब देखो मुझे क्या करना है इन सभी को वज्र गुणा करना है। अब देखो वज्र गुणा करो, इस केस इस -1 से गुणा होगा तो -1, तो यहां पर क्या हो जाएगा k प्लस 1।
और ये एक है, इससे गुणा होगा तो देखो मैं इसको इससे गुणा किया तो 6k, और इसको इससे गुणा किया तो -3, और मैं इस एक को इससे गुणा किया। अब देखो ये -1 इससे गुणा होगा तो -k, और ये एक, ये -1 इससे गुणा होगा तो -1 बराबर, ये 1 इससे गुणा होगा तो 6k, और ये +1 इससे गुणा होगा तो -3k। अब देखो ये 6k को मैं उधर भेज देता हूं तो जैसे -k और 6k उधर गया तो किसका हो जाएगा, देखो अभी प्लस में, इधर जाके क्या हो जाएगा -6k बराबर, इधर क्या है -3, ये इधर क्या है -2, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1। देखो -k कितने, देखो इनको जोड़ो -7k, और ये 2, -3 में से 1 गया तो -2, माइनस से माइनस कैंसिल, के बराबर कितना आ गया, मुझे मान के का चाहिए तो के बराबर कितना आ गया 2/7। देखो ये भी गुणा में था, नीचे जाके कितना हो गया 7, तो मेरे पास में जो भी अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा, देखो के का मान आ गया, के का मान कितना आया, देखो इस के अनुपात 1 में मैं रख देता हूं। ठीक है, देखो मेरे पास में क्या था, देखो देखो के अनुपात 1 था क्या, अब के में अगर के की जगह में क्या रख देता हूं 2/7। ठीक है, अब ये 7 इधर से इधर आके गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2/2, इधर बटा में था तो इधर 1 से आके गुणा हो गया तो कितना हो गया 7। अतः मेरे पास में अभिष्ट अनुपात कितना आ गया, अतः अभिष्ट अनुपात 2/7 है। मेरे पास में जो अभिष्ट अनुपात आया वो कितना आया 2/7। ठीक है, जब भी अपने को कोई भी अनुपात पूछेगा तो अपने को क्या करेगा, पहले तो देखो बिंदुओं देगा, बिंदुओं कौन से ए और बी देगा, साथ में अपने को बिंदु भी देगा। भाई इन दोनों बिंदुओं को कहां पर विभाजित करता है, तो ये यहां पर विभाजित करता है तो अपने को क्या अनुपात पूछता है। देखो हम अनुपात निकालने के लिए आप इस x की जगह, भाई विभाजन सूत्र अपने पास में x का भी होता है y का भी होता है, दो बिंदु होते हैं ना किसी भी विभाजन। ठीक है, तो ये दो बिंदु है, इस दो बिंदु में x है, इस x का सूत्र ये हो गया, y के सूत्र के भी प्रयोग करके आप अनुपात निकाल सकते हो, तो आपके पास में y का अनुपात, ये y के द्वारा भी निकालोगे तो फिर भी अनुपात कितना आएगा 2/7 ही आएगा। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन 5 है वो क्या कहता है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a जो कितना है 1-5 और b -4 और 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। किससे, x अक्ष से विभाजित होता है, और इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी अपने को क्या करने, ज्ञात करने। ठीक है, शायद हमने ऐसा कैसा ही कुछ एक उदाहरण भी पढ़ा है। ठीक है, उसी वहां पर क्या था y अक्ष था और यहां पर क्या है x अक्ष। अब देखो इसको समझो, इस प्रश्न को क्या कहता है, अपने को देखो दो बिंदु दे रखे हैं, जैसे क्या दे रखा है, देखो ए है वो क्या दे रखा है अपने पास में, देखो 1-5, और बी है वो कितना दे रखा है -4 और 5 दे रखा है। ए कितना है 1-5 और बी कितना है -4 और 5 को मिलाने वाला रेखाखंड, ये क्या ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड हो गया क्या, इसको कहां पर एक्स एक्स से विभाजित करता है, किससे, एक्स एक्स से विभाजित करता है। अब देखो एक्स एक्स पर वाई जो निर्देशांक होता है ना, वाई निर्देशांक 0 होता है। ठीक है, जो एक्स एक्स होता है उस पर वाई निर्देशांक क्या होता है 0 होता है। अब देखो अगर ये मान लो ये बिंदु, जैसे मान लो कि पी बिंदु है, ये कहां पर, इस मान लो कि ये ए और बी को कहां पर, इस बिंदु पी पर क्या करता है विभाजित करता है, विभाजित करता है तो क्या एक्स, कोई भी विभाजित करता है तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या एक्स वाई होंगे क्या। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक्स एक्स पर वाई का मान तो क्या हो गया 0 हो गया क्या। ठीक है, तो मेरे पास में वाई का मान कितना आ गया 0। ठीक है, अब देखो मुझे क्या करना है, इस विभाजन, ये क्या निकालना है अनुपात। देखो मेरे पास में दो बिंदु है, मान है, ये पी का मान है, पी में देखो वाई का मान है, और मैं क्या अनुपात निकाल सकता हूं क्या, और मैं इस अनुपात को क्या मान लूंगा के अनुपात 1। ठीक है, अब देखो इससे संबंधित हम थ्योरी लिखते हैं, माना बिंदुओं, कौन कौन से बिंदुओं ए कितना है अपने पास में, देखो 1-5
और बी जो कितना है -4 और 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु पी पी क्या था अपने पास में x0 अनुपात कौन सा अनुपात के अनुपात अपने को अनुपात पता नहीं है तो हम जब भी अनुपात पता नहीं हो तो उसको हम क्या के अनुपात 1 मानते हैं क्या इसलिए हमने इसको क्या मान लिया के अनुपात 1 में क्या करता है विभाजित करता है क्या करता है विभाजित करता है। अब देखो किस अनुपात में विभाजित करता है के अनुपात 1 में। अब अपने को क्या अनुपात निकालना है हम अनुपात या तो x से भी निकाल सकते हैं y से भी। अब देखो यहां पर अपने को x का मान नहीं दिखा दे रखा है तो हम किससे नहीं निकालेंगे x से नहीं निकालेंगे मान किसका दे रखा y का तो हम किसका सूत्र लगा देंगे विभाजन सूत्र में x निर्देशांक का y निर्देशांक का किसका y निर्देशांक का। तो मैं इसे लिख देता हूं विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र से। अब विभाजन सूत्र y बराबर क्या है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। क्या y का विभाजन सूत्र m1 y2 प्लस m2 y1 होता है बटा m1 m2 होता है ठीक है। अब देखो y देखो y एक बार में इनके मान भी बता देता हूं देखो ये x1 y1 बोलते हैं इसको x2 y2 बोलते हैं और इसको x और y बोलते हैं। देखो y का मान कितना है 0 ठीक है बटा m1 का मान कितना है k बटा ये m1 y2 कितना है देखो 5 प्लस m2 कितना है 1 y1 कितना है देखो -5 बटा m1 कितना है देखो k प्लस 1 इसको वज्र गुणा करो देखो 0 के नीचे कुछ भी नहीं है तो उसके नीचे क्या होता है बटा 1। अब देखो ये इससे जाके गुणा होगा इस k प्लस 1 जिस 0 से गुणा होगा तो क्या हो गया 0। अब देखो इस 5 को 1 से गुणा किया तो 5 k और इस 5 को k से गुणा किया तो 5 k और इस -5 को 1 से गुणा किया तो -5 और इस 1 को इस पूरे समीकरण से गुणा किया तो वापस ये आएगा। अब ये 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5 ये माइनस का था उधर जाके देखो क्या हो गया इधर गया तो देखो +5 हो गया। अब देखो मुझे मान किसका निकालना था k का ठीक है। अब देखो 5 में मैं 5 का भाग दूंगा देखो अभी गुणा में था ये इधर जाके किस में हो गया भाग में तो इसका इसमें भाग दिया तो k बराबर कितना आ गया 1। तो मेरे पास में देखो k की जगह क्या रख दो 1 तो क्या कितना आया 1:1। देखो मैंने k की मेरे पास में k का मान कितना आ गया 1 इस 1 को मैं यहां पर रख दूंगा तो मेरे पास में कितना आया 1। अतः मेरे पास में अभिष्ट अनुपात कितने आ गए अतः अभिष्ट अनुपात 1:1 है। देखो अनुपात निकाल लिया अनुपात के बाद में क्या पूछ रहा है इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक। अब विभाजन बिंदु क्या यही है क्या इसका निर्देशांक। अब देखो मेरे पास में y का मान है क्या y का मान कितना है 0 x का मान है क्या x का मान नहीं है तो हम क्या करेंगे x का मान निकाल के इसमें रख देंगे तो अपने पास में उस विभाजन बिंदु के क्या आ जाएंगे निर्देशांक भी आ जाएंगे। देखो आपको अनुपात समझ में आ गया होगा। देखो एक बार और बता देता हूं देखो अनुपात निकालने के लिए अपने को देखो ये मान दे रखे हैं मान ये दे रखे हैं तो देखो जिसका भी मान दे रखा होता है उसी के द्वारा हम क्या करते हैं उसी का सूत्र लगाते हैं। देखो यहां पर x का मान नहीं दे रखा था तो मैंने x का सूत्र नहीं लगाया जबकि मेरे पास में y का मान कितना दे रखा था 0 तो मैंने किसका सूत्र लगा लिया y का ठीक है। अब देखो इसके बाद में अब देखो मुझे क्या निर्देशांक निकालने ना। अब देखो निर्देशांक निकालने के लिए मैं क्या करता हूं वही विभाजन सूत्र लगाना है। अब मुझे किसका मान निकालना है x का। देखो x बराबर x का सूत्र क्या है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। अब देखो मान रख दो x का मान तो अपने को निकालना है m1 कितना है देखो अभी देखो m1 मेरे पास में k का मान कितना आया 1:1 आया था क्या। देखो अब मेरे पास में m1 कितना है 1 प्लस ये x2 कितना है -4 प्लस m2 का मान कितना है 1 x1 कितना है 1 बटा
m1 1, m2 1। अब देखो 4 को -4 को 1 से गुणा किया तो कितना आया, देखो x बराबर -4 को गुणा किया तो कितना आया, देखो -4 कितना आया, -4 प्लस इसको 1 को 1 से गुणा किया तो 1 बटा 1 रे 1 2, ठीक है। x बराबर देखो 4 में से 1 गया तो क्या -3 बटा 2 आ गया क्या, ठीक है। देखो अब जो भी ये x का मान आया वो यहां पर रख दो। अब देखो क्या पूछा, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक। अब तो आप लिख दोगे अतः विभाजन बिंदु कितना है P। अब देखो x और y था क्या, देखो y का मान तो देखो अपने पास में कितना है 0, और x का मान अभी देखो कितना आया -3 बटा 2 है, देखो ठीक है। वह देखो अपने को क्या पूछ रहा था, एक तो अनुपात पूछ रहा था, अनुपात निकाल लिया, अनुपात निकालने के बाद में अपने को क्या पूछा, निर्देशांक। अब निर्देशांक निकालने के लिए देखो अपने पास में किसका, विभाजन बिंदु। अब अपने पास में विभाजन बिंदु यही है, इस बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए देखो अपने पास में देखो y का निर्देशांक तो दे रखा है, x का थोड़ी है। अब x का निकालने के लिए हमने क्या किया, x विभाजन सूत्र में से x का मान निकालने का ये सूत्र लगाया, m1 x2 प्लस m2 x1। इस सूत्र में जो भी मान दे रखे थे वो मान रख दिया, मान रखने के बाद में मेरे पास अपने पास में क्या आया, x का मान आया, और इस x का मान को यहाँ पर रख दिया। तो देखो मैंने x का मान रखा तो कितना है, x का मान -3 बटा 2। अगर मैंने यहाँ पर 3 बटा 2 रख दिया, 3 बटा 2 रखने पर ये कितना हो गया, 3 बटा 2 रखने पर अपने पास में इस अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए, -3 बटा 2 0, ठीक है। देखो अपना क्वेश्चन 6 क्या कहता है, यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर क्या ये समांतर चतुर्भुज के क्या होते हैं, ये शीर्ष होते हैं। अपने को क्या ज्ञात करना है, x और y, ठीक है। अब देखो हल करो इसको, देखो क्या ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है क्या, ठीक है। देखो इसी क्रम में लेना ना, एक ही क्रम, देखो ए बी सी डी, मतलब इनका क्रम चेंज नहीं करना, ए के बाद में जैसे बी, बी के बाद में सी, सी के बाद में डी। जैसे एक को क्या माना 1 2, इसके बाद में अगला क्रम क्या हो गया 4 वाई, सी कितना हो गया x 6 और डी कितना हो गया 3 5। समांतर चतुर्भुज है क्या, ठीक है। अभी हमने एक देखो ये समांतर चतुर्भुज हो गए, एक दूसरे के विकर्ण हो गए। समांतर चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी है गुणधर्म, वो गुणधर्म क्या कहता है, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना, वो विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, और वो समद्विभाजित करने वाले बिंदु को हम क्या नाम दिया, ओ नाम दिया। क्या नाम दिया इसको, ओ नाम दिया। क्या नाम दिया, ओ, ठीक है। इस समद्विभाजित करने वाले बिंदु को हमने क्या नाम दिया, ओ नाम दिया, ठीक है। देखो एक बात बताओ, जो AC है इसका मध्य बिंदु O है क्या, और इस BD है, इस BD का मध्य बिंदु भी क्या O है क्या, ठीक है। अब देखो इन दोनों का मध्य बिंदु एक ही है, तो जो x और y के मान निकल के जो अपने पास में जो इस बिंदु के निर्देशांक निकल के आएंगे, दो निर्देशांक जैसे x और y निकल के आएंगे, क्या वो दोनों के एक ही होंगे क्या, बिल्कुल दोनों के एक ही होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्या है, जो विकर्ण है उनका क्या है, मध्य बिंदु है। अब देखो मैं क्या करता हूं, इस AC के मध्य बिंदु E के निर्देशांक, AC के मध्य बिंदु E, जो AC का मध्य बिंदु क्या है O, O के निर्देशांक, ठीक है। चलो एक बात तो जो x होता है, जो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, और y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2 बटा 2। एक बात तो x AC है क्या, x में क्या x1 कितना है 1 प्लस x2 कितना है x बटा 2, y1 y बराबर कितना है, y1 कितना है देखो 2 प्लस y2 कितना है 6 बटा 2। देखो x बराबर क्या आ गया 1 प्लस x बटा 2, और y बराबर क्या आ गया, देखो 6 और 2 8 बटा 2, 2 में इसका भाग दिया तो कितनी बार गया 4 बार, तो y का मान कितना आ गया 4। तो मेरे पास में जो AC का मध्य बिंदु O है उसके निर्देशांक कितने आ गए, 1 प्लस x बटा 2, और 1 के निर्देशांक कितने आ गए 4, ठीक है।
अब मैंने एसी का इस एसी का मध्य बिंदु निकाल लिया, उसी प्रकार मैं क्या करता हूं, बीडी के मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक, बीडी के मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक। अब देखो बीडी के मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक निकालता हूं तो मेरे पास में x बराबर क्या हो गया, देखो x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर क्या आ गया, y1 प्लस y2 बटा 2। देखो x बराबर x1 का मान कितना है, देखो इस बीडी में x1 का मान कितना है, देखो 4 प्लस y1 का मान कितना है, नहीं x2 का मान कितना है 3 बटा 2। इसमें आओ y बराबर x y1 का मान कितना है, देखो y प्लस y2 का मान कितना है 5 बटा 2। x बराबर 4 3 7 बटा 2 और y बराबर कितने हो गए, y प्लस 5 बटा 2। तो इस ओ बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, देखो 7 2 और y प्लस 5 बटा 2। एक बात बताओ, जो ये दोनों बिंदु है जैसे विकर्ण AC और BD, इन दोनों का मध्य बिंदु वही है, तो इसका मतलब है जो ये x और ये x है दोनों क्या होंगे बराबर, और ये y और ये y क्या होंगे बराबर। ठीक है, अब देखो इसके बाद में, चलो आप यहां तक नोट कर लो, इसके बाद में देखते हैं, देखो इसके आगे का प्रश्न सोल्व करते हैं। अब देखो क्या हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। ठीक है, अगर इस समान भागों में बढ़ते हैं तो अतः जो अपने पास में ये होगा ना, ठीक है, देखो अतः 1 प्लस एक्स बराबर बटा 2 किसके बराबर होगा, ऐसे करता हूं मैं, देखो इसको समीकरण 1 नाम दे देता हूं और इसको देखो यहां पर जो अपने पास में आया समीकरण 2, तो यहां पर हम लिख देते हैं, देखो अतः समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 में क्या है, x बराबर क्या है, 1 प्लस एक्स बटा 2 बराबर, ये किसके बराबर होगा, इस समीकरण 2 में x कितना है 7 बटा 2। ठीक है, अब देखो समीकरण को 2 से देखो इन दोनों को सोल्व किया तो 2 से 2 कट गए। ठीक है, तो क्या बचा 1 प्लस एक्स बटा 7। मुझे x का मान निकालना है तो ये एक इधर गया तो क्या 7 माइनस 1, तो x बराबर मेरे पास में कितना आया 6, 7 में से 1 गया तो 6। ठीक है, इसके बाद में देखो मुझे x और y के मान निकालने थे तो मेरे पास में x का मान कितना आ गया। ठीक है, उसके बाद में देखो y, देखो इसके बाद में यहां पर इसका मान कितना आया था, ठीक है, देखो इसका मान आया था लगभग, हाँ 4 बराबर, y बराबर कितना था अपने पास में 4 था। उसके बाद में इसका मान कितना आ गया, देखो यहां पर y कितना है, y प्लस 5 बटा 2, y प्लस 5 बटा 2। ठीक है, देखो अब देखो बटा 1। ठीक है, देखो ये इससे गुणा हो गया तो 8 और ये 1 इससे गुणा होगा तो y प्लस 5। अब देखो ये 8 ये 5 इधर जाएगा तो y बराबर क्या हो गया 8 माइनस 5 और y बराबर 8 में से 5 गया तो 3। ठीक है, अपने पास में इस x और y के मान कितने आ गए, x के मान तो आया 6 और y का मान आया 6। अतः अभिष्ट ऐसे लिख दो, अतः x और y के मान क्रमशः कितने, x का मान कितना है 6 और 3 है। अब देखो ठीक है, अपने को क्या करना है, जब भी कोई भी समांतर चतुर्भुज दे दे तो उनका जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समान दो भागों में बांटते हैं। तो यहां पर जो अपने पास में ओ बिंदु के निर्देशांक आएंगे तो वो इस
जो अपने पास में AC होगा उसके द्वारा और BC होगा उसके द्वारा क्या आएंगे, समान आएंगे। तो हम क्या कर देंगे, x को x के बराबर रख देंगे और y को y के बराबर रख देंगे। जब x को x के बराबर रखेंगे तो अपने पास में जो भी अज्ञात राशि है उसका मान आ जाएगा, और y को y के बराबर रखेंगे तो भी जो कोई अज्ञात राशि है उसका मान आ जाएगा। इस प्रकार हमने इस प्रश्न को सोल्व किया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। अब देखो कि अपना क्वेश्चन 7 क्या कहता है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने। अपने को क्या ज्ञात करना, अपने को कोई बिंदु है ए है, उसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, जहां जो ए है वो ए बी है, वो एक वर्त का क्या है, व्यास है। अपने पास में जो ए बी है वो क्या है, एक वर्त का व्यास है, जिसका केंद्र, जो अपने पास में कोई वर्त है उसका केंद्र कितना है, 2 और 3 है, -3 है, तथा बी के निर्देशांक कितने अपने पास में 1 4। अब देखो इस प्रश्न को समझो, क्या दे रखा है अपने पास में, देखो क्या दे रखा है, वर्त दे रखा है। ये देखो कोई वर्त है, ठीक है, इस वर्त में ये इसका व्यास हो गया, क्या इस व्यास का क्या है, ए और बी, और ये इसका केंद्र हो गया क्या, सी। देखो क्या क्या, जहां ए बी एक वर्त का क्या है, व्यास, क्या ये ए बी है, इस वर्त का व्यास है क्या, जिसका केंद्र मैंने क्या मान लिया, सी मान लिया। ठीक है, ये कितना है, 2 -3 है क्या, ठीक है, और इस बी के निर्देशांक, इस बी है, इस बी के निर्देशांक कितने, 1 4। एक बात बताओ, कोई भी केंद्र होता है उस व्यास का मध्य बिंदु होता है, नहीं होता है, उस व्यास को समान दो भागों में बांटता है क्या। एक बात, अगर वो समान दो भागों में बांट रहा है तो क्या इस यहां पर क्या अपने पास में मध्य बिंदु है, नहीं है, तो ये मध्य बिंदु का सूत्र लग जाएगा क्या। ठीक है, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, जैसे मान लो कि ये ए और बी है, इन दोनों का मध्य बिंदु ये है क्या, क्या हम इसको x1 और इसको y1 बोलते हैं क्या, और इसको x2 y2 बोलते हैं, और इसको x और y बोलते हैं क्या। ठीक है, अब देखो इस प्रश्न को, अब देखो इसकी थ्योरी लिख देते हैं। देखो हल, माना ए, माना बिंदु ए के निर्देशांक, क्या माना हमने, x1 y1, x1 y1 है। ठीक है, देखो माना इस बिंदु ए है, इसके निर्देशांक क्या है, x1 y1 है। अब जहां ए बी, जहां देखो व्यास, व्यास ए बी के शीर्षों का मध्य बिंदु केंद्र सी 2 -3 है। ठीक है, अब देखो ये व्यास के शीर्ष हो गए क्या, देखो ये ए बी व्यास है, इसका शीर्ष 1 4 है, इसका x1 y1 मान लिया, और ये इन दोनों का केंद्र बिंदु सी है क्या, उसके निर्देशांक कितने। ठीक है, अब देखो व्यास ए बी के मध्य बिंदु सी के निर्देशांक, इसका सूत्र क्या है, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र, क्या x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 बराबर y बराबर क्या होता है, y1 प्लस y2 बटा 2। क्या यही होता है कि मध्य बिंदु का सूत्र। अब देखो अपने को मान रखने, देखो x, देखो क्या हम इसको x1 y, इसको x और y बोलते हैं कि जो मध्य बिंदु होता है, और इसको x1 y1, किसको x2 y2 बोलते हैं क्या। देखो ये x2 और ये y2 हो गया। ठीक है, अब देखो x का मान कितना है, 2 बराबर x1 का मान x1 प्लस x2 का मान कितना है, 1 बटा 2। इधर आओ, y बराबर y का मान कितना है, -3 बराबर y1 का मान कितना है, देखो y1 प्लस y2 का मान कितना है, 4 बटा 2। अब देखो 2 इधर गया तो कितना हो गया, 4 बराबर इधर, अब क्या बचा, x1 प्लस 1, इसमें आओ, 3 से 2 से गुणा हो गया तो -6 बराबर, अब इधर क्या बच गया, y1 प्लस
4। ठीक है, अब देखो ये एक इधर जाएगा तो ये x1 बराबर क्या आ जाएगा, एक इधर गया तो -1। इसमें देखो y1 इधर क्या है -4, ये इधर गया तो ये कितना हो गया -4। ठीक है, x1 4 में से एक गया तो 3, y1 -6 और -10 कितने हो गए, ये -4 कितने हो गए -10। देखो अपने पास में x1 और y1 का मान आ गया तो अपने पास में अभिष्ट बिंदु एक निर्देशांक आए नहीं है। अतः अब आप क्या लिखोगे, अतः अभिष्ट बिंदु एक के निर्देशांक कितने हैं, 3 और -10 है। ठीक है, देखो इस प्रश्न को दोबारा देखो। अपने को क्या दे रखा था, एक वर्त दे रखा था, वर्त में क्या दे रखा था, इसका केंद्र सी दे रखा था और बी दे रखा था, बी के निर्देशांक। अपने को क्या पूछा, इस ए के निर्देशांक पूछा। अब ए के निर्देशांक पूछा तो एक व्यास होता है, इस व्यास में जो केंद्र होता है वो क्या होता है, इस व्यास का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। जब ये इसका मध्य बिंदु है तो मुझे सूत्र भी कौन सा लगाना है, मध्य बिंदु का सूत्र। देखो जब भी हम मध्य बिंदु का सूत्र लगाते हैं तो जो बिंदु होते हैं सिरे, उनको हम x1 y1 बोलते हैं, और जो बाद ये भी सिरा हो गया तो उसको x2 y2, और जो मध्य में आता है उसको हम क्या मानते हैं, xy। ठीक है, अब देखो व्यास ए बी का मध्य बिंदु सी है, मैंने इसका निर्देशांक का सूत्र लगाया तो क्या x बराबर क्या x1 x प्लस x2 बटा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2 ही होता है। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ मान रखे, जैसे x के सामने ये है क्या 2 बराबर x1, देखो x1 का मान x1 प्लस x2 कितना है, देखो 1 बटा 2। इसी प्रकार देखो मैंने y कितना है, देखो -3, y1 प्लस y2 कितना 4 बटा देखो 2। ये इधर गया तो कितना हो गया 4, ये x1 प्लस 1, ये x1 प्लस 1, ये इधर गुणा हो गया तो कितने हो गए -6 बराबर y1 प्लस 4। देखो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इधर गया तो -1 तो 4 -1 तो x1 बराबर 4 -1, ये इधर गया तो -6 -4 बराबर y1। देखो x1 इस घट गया तो कितने बच गए 3, और ये घट दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएंगे -10। तो अपने पास में ये x1 y1 का मान आ गया, तो अपने पास में इस अभिष्ट जो भी अपने को ए के निर्देशांक पूछा था तो अपने पास में क्या आ गए, ए का निर्देशांक आ गया। आशा करता हूं कि आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी इस क्लास का क्या लाभ उठा सके। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।